स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए आपके पेपर में जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके पेपर का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर के आते हैं और इसमें बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलते हैं। यदि आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यही आपकी रैंक को ऊपर उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके बुक से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही ध्यान से इनके आंसर्स दीजिए। ये मैं आपको एक एक लेसन करके इनकी वीडियोस में आपके पास भेज रहा हूं। आप इनको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अभी मैं लेटर एप्लीकेशन भी डाल रहा हूं, शॉर्ट वीडियोस में लेटर एप्लीकेशन भी डाल रहा हूं, उनको भी आप देखते रहिए। चलिए, ये आपका जो लास्ट लेसन है, क्योंकि बच्चे लगभग उस लेसन तक, लास्ट लेसन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके लास्ट लेसन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग, विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ। थिंक टैंक की डिकोडिंग के अनुसार कौन सा जानवर पृथ्वी पर उड़ सकता है। ये 4 विकल्प दिए हैं, डॉग, कैट, काऊ और हॉर्स। इसमें देखिए सी, काऊ, ये आपका आंसर सही है, सी, काऊ। आपको यह ध्यान रखना है कि काऊ थिंक टैंक के अनुसार, उसकी डिकोडिंग के अनुसार काऊ पृथ्वी पर उड़ सकती है। ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनके रैंक क्या है। ए सर्जेंट, बी मार्शल, सी लेफ्टिनेंट और डी कमांडर। तो इसका सही रिप्लाई है लेफ्टिनेंट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट और कमांडर, इनकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग भी एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है आपका स्पेलिंग का। तो आपसे ये पूछा जाता है कि 4 आपके जो विकल्प हैं उनमें कौन सा, या तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो इन दोनों की स्पेलिंग भी ध्यान रखिए। इसका सही रिप्लाई है लेफ्टिनेंट। व्हाट आर द इन्वेडर्स कॉल्ड, इन्वेडर्स को क्या कहकर पुकारा गया था। मार्शल, मार्शियंस, मार्सिना और मार्सेंट। तो इसमें देखिए बाकी ये सभी वर्ड्स नहीं है। मार्टिना ये नाम है एक। तो इसका जो सही रिप्लाई है वो क्या है, मार्शियन। मार्शियन क्या होता है, मंगल ग्रह के लोग। मार्शियंस मंगल ग्रह के लोग हैं, मार्शियंस इसका सही रिप्लाई है। नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ, उस नर्सरी राइम्स की उस बुक का नाम बताओ जिसने पृथ्वी को बचाया। तो नर्सरी राइम्स की जो बुक थी वो कौन थी, मदर गूज। इस बुक का नाम था मदर गूज। द स्टोरी इज सेट इन दी पास्ट में, बी प्रेजेंट में, सी फ्यूचर में, या ऑल ऑफ देम। जो स्टोरी जो सेट की गई है वो कब सेट की गई है, ये 2040 2040 में सेट की गई है। और 2040 क्या है, फ्यूचर है। समझ गए। अभी हम कहां पर चल रहे हैं, 2026 में चल रहे हैं, और 2040 अभी आगे आना है। तो ये फ्यूचर में ये कहानी सेट की गई है। इन द सेकेंड इंस्टेंस, व्हाट डिड नूडल सजेस्ट दैट द बुक्स वर फॉर। दूसरे इंस्टेंस में, जब दूसरी बार वो बताता है, क्योंकि पहली बार तो उनको सैंडविच बताता हो, तो दूसरी बार जब बताता है तो वो क्या बताता है, बुक्स किस लिए हैं। बुक्स हियरिंग के लिए, रीडिंग के लिए, ईटिंग के लिए, या स्मेलिंग के लिए। पहले तो हियरिंग के लिए भी आया था, ईटिंग भी आया था, पर दूसरी बार जब बताता है तो बताता है कि ये रीडिंग के लिए। ये देखिए इंस्टेंस ध्यान रखिएगा, सेकेंड इंस्टेंस में बताया है रीडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाट डिड थिंक टैंक थिंक बुक्स वेर फॉर। थिंक टैंक क्या सोचता कि पुस्तकें किसके लिए थी। देखिए थिंक टैंक ने सोचा था ईटिंग के लिए, खाने के लिए, सैंडविचेस। ओके, तो उसने क्या बताया था, ईटिंग, बुक्स आर फॉर ईटिंग। विच बुक सेव्ड द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन। बुक को मंगल ग्रह के आक्रमणकारियों से, या मंगल ग्रह के लोगों ने जब आक्रमण किया
तो उस आक्रमण से पृथ्वी को, इन्वेशन मानी आक्रमण, मार्शियन मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को किसने बचाया? नर्सरी राइम्स ने, नोबल इंक्लोपीडिया ने, या बुक अबाउट रॉकेट्स के बारे में बुक्स ने, या बुक अबाउट मिसाइल्स या मिसाइल्स के बारे में बुक्स ने, किसने बचाया? तो इनमें कोई भी कौन सा सही होगा? नर्सरी राइम्स। देखिए पहले भी आया था कि वो नर्सरी राइम्स की बुक कौन सी थी? मदर गूस, ध्यान दीजिएगा। और ये बुक क्या है? नर्सरी राइम्स। तो इसका सही रिप्लाई होगा नर्सरी राइम्स। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स के कितने मून्स थे? 1, 2, 4 और 5। मार्स ग्रह के, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है भाई? 1, 2, 4 या 5? तो इनमें कौन सा सही होगा? कितने चंद्रमा बताए थे? 2। हाउ मेनी मून्स? 2 मून्स। ओके। व्हाट इज द सैंडविच यूज्ड फॉर ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू नूडल? नूडल के अनुसार सैंडविच किसको कहा गया था? सैटिस्फाइंग हंगर, भूख को मिटाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डेजर्ट के लिए, या कोई मिठाई के लिए? डेजर्ट होती है मिठाई, कोई स्वीट, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी चीज नहीं। तो सैंडविच का प्रयोग किसके लिए बताया था? नूडल ने पहले कम्युनिकेशन के लिए बताया था। ठीक है, नूडल ने पहली बार बताया था कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरी बार किसके लिए बताया था? रीडिंग के लिए। ओके। 11 देखिए, हु इज द लेफ्टिनेंट ऑफ द क्रू? पीछे आया थे कि पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि आयोटा का पद क्या था? तो आयोटा का पद क्या था? लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट कौन था? आयोटा। ये देखिए इस लोटा लिखा आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल? मार्स स्पेस कंट्रोल का कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ ऊप है, या थिंक टैंक है, या ओमेगा है, या आयोटा है? कौन है बॉस उसका? कमांडर इन चीफ थिंक टैंक। इसका कमांडर इन चीफ है थिंक टैंक। व्हाट डज थिंक टैंक कंसिडर द बुक्स? थिंक टैंक बुक्स को क्या समझता है? बुक्स को क्या कहता है वो? कौन कौन सी कहता है? सैंडविचेस, पहले वो सैंडविच कहता है। फिर जब नूडल बताता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर वो बताता है एयर कम्युनिकेशन बुक भी है। फिर आई, जब उसमें चित्र दिखाए जाते हैं तो आइज यानी देखने के लिए भी बताया जाता है। ऑल ऑफ दिस, इसका मतलब ये तीनों ही सही है। तो इसका रिप्लाई हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसका रिप्लाई होगा डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्जेंट स्पेसक्राफ्ट क्रू? स्पेसक्राफ्ट क्रू के सर्जेंट का नाम क्या था? कौन कौन है इसमें? सर्जेंट, थिंक टैंक, ऊप, नूडल और आयोटा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें उसको क्या बताया गया था? लेफ्टिनेंट बताया गया था। ठीक है ना, कब लेफ्टिनेंट बताया गया है किसको? आयोटा को। तो आयोटा ही, समझ गए। और इसमें सर्जेंट पूछा है, सर्जेंट कौन था? तो देखिए ध्यान दीजिए कि थिंक टैंक और नूडल ये दोनों तो कहीं गए नहीं, ये तो दोनों मंगल ग्रह पर ही थे। जाने वाले में कौन थे? ऊप था और आयोटा था। आयोटा को क्या बताया गया है? वो बताया गया लेफ्टिनेंट। तो सर्जेंट कौन बचा? सर्जेंट भी ये बच गया, ऊप। तो इसके सर्जेंट कौन था? ऊप था। इसमें थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है, नूडल इसका असिस्टेंट है, थिंक टैंक का असिस्टेंट है, आयोटा लेफ्टिनेंट है, सार्जेंट ऊप है। ओके। हु इज द कैप्टन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऊप, स्पेसक्राफ्ट क्रू? इसका कैप्टन कौन है? अब देखिए ये थिंक टैंक को तो हमने देख लिया कि थिंक टैंक कौन है? कमांडर इन चीफ है। आयोटा कौन है? आयोटा है लेफ्टिनेंट। ऊप कौन है? ऊप है सार्जेंट। तो कौन बच गया? ओमेगा बच गया। तो फिर कौन है इसका
कैप्टन कौन है? ओमेगा। इनके देखिए पदों को ध्यान रखिए, आयोटा लेफ्टिनेंट है, ऊप सर्जेंट है, ओमेगा कौन है? ओमेगा है कैप्टन। थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है और नूडल इसका असिस्टेंट है। विच सेंचुरी इज कॉल्ड ईरा ऑफ बुक? ईरा ऑफ बुक कौन सी सेंचुरी कही गई है? 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं या 19वीं? कौन सी शताब्दी को कहा गया है? 20वीं शताब्दी, ठीक है। 20वीं शताब्दी को ईरा ऑफ द बुक कहा गया है। विच प्लैनेट दे आर गोइंग टू पुट अंडर देयर जनरस रूलरशिप? अपनी उदार सत्ता के नीचे वो कौन से प्लैनेट को लेने जा रहे थे? जुपिटर को, अर्थ को, सैटर्न को या विनस को? क्या पढ़ा हमने? अर्थ को। इन्वेशन किस पर हो रहा है? अर्थ पर। अर्थ पर करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह के लोग आक्रमण किस पर करने जा रहे हैं? अर्थ पर। ठीक है, तो इसका रिप्लाई सही क्या है? अर्थ। व्हाट डज थिंक टैंक कॉल अर्थलिंग्स? अर्थलिंग्स को क्या कहकर पुकारता थिंक टैंक? अगली। अगली मीन्स भद्दे, कुरूप, अट्रैक्टिव आकर्षक, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। ये देखिए ये तो सभी एक जैसे हो गए, तो इनमें से कौन सा है? अगली। क्या कहकर पुकारा? अगली कहकर पुकारता है। थिंक टैंक वांट टू इन्वेड दैट प्रीमिलिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड। प्रीमिलिटिव बॉल ऑफ मड किसको कहा गया है? पृथ्वी को। थिंक टैंक प्रीमिलिटिव बॉल ऑफ मड, कीचड़ की प्राचीन गेंद, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसलिए गेंद कहा है इसको, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थ। प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, अर्थ। वेयर दे हैव टेकन शेल्टर, उन्होंने शेल्टर कहां पर लिया? स्क्वायर प्लेस, पिरामिड प्लेस, रेक्टेंगल प्लेस या सर्किल प्लेस? कहां पर लिया था उन्होंने? उन्होंने शेल्टर लिया था स्क्वायर प्लेस पर। शेल्टर कहां लिया था उन्होंने? स्क्वायर प्लेस पर। समझ गए? नेक्स्ट, हाउ मैनी गैलेक्सीज डज सर्जेंट ओक विजिटेड? सर्जेंट ओक ने कितनी गैलेक्सीज देखी थी? 5 गैलेक्सीज, 8 गैलेक्सीज, 6 गैलेक्सीज या 7 गैलेक्सीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने 7 गैलेक्सीज देखी थी। ऊप ने 7 गैलेक्सीज देखी थी। हु ईट्स द सैंडविच इमीडिएटली? सैंडविच को इमीडिएटली कौन खाता है? थिंक टैंक, ओमेगा, नूडल या सर्जेंट ऊप? क्योंकि सबसे छोटा कौन है? सर्जेंट ऊप ही है, तो सब एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, सब हर बड़ा छोटे को ऑर्डर दे रहा। थिंक टैंक ने ओमेगा को, ओमेगा ने नूडल को, सॉरी थिंक ओमेगा नूडल से कोई मतलब नहीं। थिंक टैंक ने ओमेगा को, ओमेगा ने फिर आइटा को कहा, आइटा ने सर्जेंट ऊप से कहा। तो यहां पर कौन सा होगा? सर्जेंट ऊप। हु डिसाइडेड नो टू इन्वेड द अर्थ? अर्थ को इन्वेड न करने का डिसाइड किसने किया? किसने ये कहा कि अब अर्थ को इन्वेड नहीं करेंगे? तो ये ऑर्डर करने वाला वहां पर कौन था? थिंक टैंक। तो इसका रिप्लाई भी क्या हो जाएगा? थिंक टैंक, क्योंकि थिंक टैंक ही इसका कमांडर इन चीफ था, तो सब निर्णय वही ले रहा था। इन विच ईयर वाज मार्शियन इन्वेशन ऑन द अर्थ प्लान्ड? कौन से सन में प्लान किया गया था ये जो मार्शियन इन्वेशन का? 2040 में, 2040 में। द इन्वेडर्स वेयर फ्रॉम? इन्वेडर्स कहां के रहने वाले थे? मरकरी के, मार्स के, वीनस के या अर्थ के? ये रहने वाले थे मार्स ग्रह के, मंगल ग्रह के। ओके, इसको आप पढ़िए और इसके साथ ही मैं दूसरे भी आपको सेंड करता रहूंगा, आप देखते रहिए। और दूसरी बुक से भी, इसी के मैं दूसरी बुक से भी लेकर सेंड करूंगा, आप इनको करते रहिए, पढ़ते रहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने और साथियों को भी भेजिए, और साथियों से भी कहिए वो भी देखें। ओके, चलिए।